हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। बीए प्रोग्राम मेजर सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर, वो भी मेजर सब्जेक्ट। यहाँ पे आप लोग को जो लॉजिक सब्जेक्ट है, मेजर में लॉजिक सब्जेक्ट जो है लोगों को प्रोवाइड करूँगा। बीए प्रोग्राम लॉजिक सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आपको और भी सब्जेक्ट से प्रीवियस ईयर चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो, या जी के चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो रिमूव यूनिट और एड यूनिट की मैं यहाँ बात कर लेता हूँ। देखो, पहले 2019 में जो है सिलेबस चेंज हुआ था ड्यू के अंदर, फिर 2022 में सिलेबस चेंज हुआ। अगर लॉजिक सब्जेक्ट आपके पास है तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, यूनिट 5 में जो है इनफॉर्मल, ये जो है इनफॉर्मल में 4 चीज़ें हटा दी गई, यानी यूनिट 5 जो है रिमूव कर दी गई। ये जो 4 टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ना, ये रिमूव हो गए, यानी अब ये यूनिट 2022 में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब ये जो एड यूनिट हुई है, पहला एड हो गया डिबेट टॉपिक, दूसरा लॉजिक, तीसरा है स्टेप ऑफ इन्फ्रेंस इन इंडियन लॉजिक। अब यहाँ मेरा का बताने का अब मैं आप लोग को बता के रहा हूँ कि रिमूव क्यों हुई यूनिट और एड यूनिट क्यों करी। सबसे पहले मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोग को, अगर आप लोगों को 2022 के या 2021 के या 2020 के क्वेश्चन पेपर में ये वाली यूनिट्स दिखती हैं तो ये आप लोगों को नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये यूनिट पहले पढ़ाई जाती थी। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आपको छोड़ देना है, उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे इन्होंने ये एड यूनिट करी है, जो डिबेट हो गई, लॉजिक हो गई, तो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको ये टॉपिक मिलेंगे भी नहीं देखने को, ठीक है। तो चेंज है सिलेबस थोड़ा बहुत, इस वजह से मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन आप लोगों को देख लो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को देख सकते हो, बीए प्रोग्राम लॉजिक सब्जेक्ट डिसिप्लिन, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होता है, 75 नंबर का क्वेश्चन है, 75 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे उत्तर देने हैं आप लोगों को, ठीक है। पहला क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि क्या नाम है, डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड प्रोपोजिशन, ठीक है, तो इन्होंने बता दिया। दूसरा है इनका, हाउ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब यहाँ हिंदी में भी लिखा है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, ठीक है, दोनों मीडियम में आते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है यहाँ पे, तर्क वाक्य की सत्यता असत्यता, युक्ति की वैधता अवैधता को हमेशा निर्धारित नहीं करते, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। फिर यह इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, पहला इसमें बोला है परंपरागत विरोध वर्ग की व्याख्या करनी है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है डू एज सजेस्टेड, ठीक है। तो पहले इसमें लिखा हुआ है कुछ वीडियो गेम हिंसक नहीं है, ठीक है। प्रतिवर्तन, ऑल शुगर फ्री केक्स आर थिंग प्लेजिंग टू प्लेट कन्वर्जेशन, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा है, कुछ विश्वविद्यालय बौद्धिक उद्यान है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर इन्होंने बी पार्ट में इन्होंने दे रखा है, यदि कोई योग्यता कायर नहीं है, सत्य को नीचे दिए गए तर्क वाक्यों के मूल्यों के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। देखो, मैं बी ऑनर्स फिलोसफी का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं बी ऑनर्स पोल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे नहीं पता कि किस तरीके से इसके आंसर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से बस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ एक क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे कोई मिलती है तो आपको वो क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। फिर इन्होंने पूछा है आपको Any4 करना है, निम्नलिखित तर्क वाक्यों को उनके मानक आकार में बदलो, ठीक है। यहाँ आपको मानक आकार में बदलना है। इन्होंने दे रखे 6 में से आपको 4 ही करने हैं, यहाँ लिखा है ना कोई 4, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। बहादुरी के अलावा कोई विजेता नहीं होता, एवरी डे ब्रिंग न्यू होप, हर दिन नई उम्मीद लेकर आता है, ओनली सिटीजन कैन वोट, ठीक है, केवल नागरिक ही मतदान कर सकते हैं, मैनी मैथमेटिक्स आर फिलोसफर्स, ठीक है, कई गणितज्ञ दार्शनिक हैं, ठीक है, आ फ्यू फ्लावर्स आर प्रेग्नेंट, थोड़े ही फूल सुगंधित होते हैं, ठीक है, फ्रेगनेंट सॉरी, उद्घाटन समारोह में लगभग सभी उपस्थित थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए आपसे, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने बी पार्ट दे दिया, बी पार्ट में से ये रहा, सी पार्ट इनका ये रहा, जिसमें से आपको 2 करने हैं, कोई 2 आंसर देने हैं। सी पार्ट में ये रहा, आप लोगों को देख सकते हो, ठीक है, ये दे रखे, इनमें से आपको कोई 2 करने हैं, इस तरीके से। फिर यहाँ इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला है डू एनी 5, यानी आपको 5 करने हैं इसमें से, जिसमें लिखा हुआ है। और ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को बता दूँ 2021 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, लेटेस्ट ही है। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि यदि आप बहुत अधिक सलाद खाते हैं तो आपको बहुत सारे विटामिन मिलेगा, ठीक है। अनलेस वी स्पीड अप वी कैन नॉट कैच द फाइट, ठीक है। और मुझे लीची पसंद है लेकिन आम मेरा पसंदीदा फल है, LM, ठीक है। अब यहाँ आ गया चौथा,
नोट बोथ मिलियन एंड जे वियर ब्रेसेस ऑन देयर टीथ। मिलन और जय दोनों अपने दांतों पर ब्रेसेस नहीं पहनते हैं, ठीक है। एमजे और यहाँ पे आ गया उसकी पेंटिंग मूल्यवान है और या तो वे उसे रख सकती है या बहुत सारे पैसे में बेच सकती है। PKM, ठीक है। यहाँ पे छठा है, छठे में इसमें लिखा है इन्होंने, या तो कलकत्ता अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है या मुंबई अपना ऐतिहासिक इतिहास है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बी पार्ट दे दिया, ठीक है। बी पार्ट में इन्होंने पूछा है निम्नलिखित युक्ति की वैधता, अवैधता, सत्यता सारणी विधि द्वारा निर्धारित करें कोई एक। तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है जहाँ पे लॉजिक सब्जेक्ट है, BA प्रोग्राम डिसिप्लिन सब्जेक्ट है BA प्रोग्राम फिलोसफी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने कितने क्वेश्चन पूछे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले इनका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें इन्होंने बोला है वाक्य और तर्क वाक्य के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। सेंटेंस एंड प्रोपोजिशन, ये वाला तो क्वेश्चन देखो पिछली बार भी पूछा था, तो इसे तो पढ़ कर जाना आप लोग, ठीक है। एक्सप्लेन ट्रूथ एंड वैलिडिटी, ये भी पिछली बार पूछा था, ये भी पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। सी है, यहाँ पे इन्होंने बोला है आगमनात्मक और निगमनात्मक युक्तियों के बीच अंतर को उदाहरण सहित स्पष्ट करनी, जिसमें यहाँ पे इन्होंने नंबर भी बता रहे हैं 6.75 नंबर का, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने फिर क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कितने पार्ट दिए, ABC 3 पार्ट है, जिसमें पहला है डिफाइन अ टर्म यानी पद को परिभाषित कीजिए, ठीक है। और फिर पदों की व्याप्ति के बारे में उदाहरण सहित समझाना है आप लोगों को। बी है, इन्होंने बोला है निर्देशानुसार कीजिए, जिसमें पहला है कुछ वैज्ञानिक दार्शनिक होते हैं, परिवर्तन, ठीक है, कन्वर्जेशन, और यहाँ पे सम ऑटोमोबाइल्स आर फ्यूल एफिशिएंट, ऑब्जर्वेशन। फिर तीसरा है, इन्होंने बोला है कोई गुलाब व भद्दे फूल नहीं होते, नो रोजेज आर उगली फ्लावर्स, ठीक है, प्रति परिवर्तन, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला है। अब यहाँ पे सी जो है, सी में इन्होंने ये लिखा है यदि सभी घोड़े काले जानवर होते सत्य तो नीचे कई तर्क वाक्य मूल्य के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है, कोई 2 करें, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कोई 2 करना है, आपको 3 दिए हैं, 3 में से आपको कोई 2 करना है, जिसमें कुछ घोड़े काले जानवर होते हैं और कोई घोड़े काले जानवर नहीं होते और कुछ घोड़े काले जानवर नहीं होते, ठीक है। अब ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में यहाँ देखो आप मार्क्स की मार्किंग स्कीम भी इन्होंने लिख रखी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है ए पार्ट में निम्नलिखित तर्क वाक्यों को उनके मानक आकार में बदलना है आप लोग को। 6 दे रखे हैं, 6 में से 4 करने हैं। एवरी सिटीजन इज़ अ वोटर, पिछली बार भी यही पूछा था। और केवल नागरिक ही हमें न्याय दे सकते हैं, ओनली लॉ कैन गिव जस्टिस। एन एप्पल इज़ इन रेफ्रिजरेटर, एक सब रेफ्रिजरेटर में है। फ्यू लीडर्स आर ऑनेस्ट, ठीक है। और नॉन बट सीनियर सिटीजन आर अलाउ, कोई नहीं बल्कि वरिष्ठ नागरिकों को अनुमति है। और बर्ड्स हैव विंग्स, ठीक है, पक्षियों के पंख होते हैं। अब यहाँ इन्होंने बी पार्ट बोला है रिड्यूस द फॉलोइंग, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बी पार्ट ये रहा, आप लोग देख सकते हो, निम्नलिखित न्याय युक्ति को मानक आकार में बदलिए और उसका भाव एवं आकृति बताएं और 6 नियम इसकी वैधता की जांच करें, ठीक है। फिर यहाँ इन्होंने लिखा है सभी छात्र छात्रवृत्ति धारक हैं, इसलिए सभी छात्र उद्यमी हैं क्योंकि कुछ उद्यमी छात्रवृत्ति धारक हैं। फिर इन्होंने और लिखा है, यानी कोई ऊपर वाला करो या तो नीचे वाला करो। नीचे वाले में है सभी आतंकवादी कसाई होते हैं, अतः सभी निर्दयी व्यक्ति कसाई होते हैं, सभी आतंकवादी निर्दयी होते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। फिर उन्होंने इस तरीके से सी पार्ट पूछा है जिसमें इन्होंने ये दे रखी है पैरा। अभी है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला है निम्नलिखित का प्रतीक की रख करें, कोई 4 करें, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने पार्ट ए में भी दे रखा बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये रहा देखो, पार्ट ए, पार्ट 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। तो आप लोग पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे इन्होंने बी दे दिया, बी में से इस तरीके से आप लोगों को पूछा जा रहा है। ये आपका बी है और ये जो है आपका सी क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपका देखो छठा क्वेश्चन आ गया। तो ये देखो आपको छठा क्वेश्चन आ गया जिसमें इन्होंने बोला है एक्सप्लेन एनी 3 इनफॉर्मल फैसिलिटीज़ गिविंग एग्जाम्पल, ठीक है। जिसमें लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, ठीक है, जटिल प्रश्न, ठीक है। बी इन्होंने दे रखा है अपील टू पिटी, दयामूलक युक्ति दोष, ठीक है। तीसरा है चक्रीय तर्क दोष, ठीक है। चौथा है मिथ्यता कारण दोष, ठीक है, फॉल्स कोज। तो इस तरीके से क्वेश्चन 2021 और 2022 के BA प्रोग्राम लॉजिक सब्जेक्ट्स के। अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के भी प्रीवियस ईयर चाहिए तो वीडियो
तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हो।